हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारा आर का जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो आपके अभी कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो जो भी लोग चैनल में आज पहली बार आए हैं या नए आए हैं, वो चैनल को फटाफट से कर देंगे सब्सक्राइब और अपने नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, और हिंदी का प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी पहले ही करा रखा है। ठीक है, अभी हमने कुछ ही टाइम पहले जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट आपका स्टार्ट कर दिया है। तो जो लोग हिंदी का पढ़ना चाहते हैं वो अपना प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को फटाफट से करेंगे सब्सक्राइब और अपने क्लास को करेंगे लाइक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति हमसे पूछी गई है। तो बच्चे ये थारू है। कौन सी जनजाति है? थारू। ठीक है, ये जनजाति आपकी कहाँ पे? जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, जो आपके ठीक है गोरखपुर जिले के तराई भाग एवं बलरामपुर में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? तराई भाग एवं बलरामपुर में निवास करती है। ठीक है, इस जनजाति के लोगों का मुख्य जो भोजन है वह क्या होता है? तो आपके चावल है। ठीक है, यही आपके देखिए पूरा जो भारत है वह दीपावली को अच्छा पर्व मान के मतलब अपना खुशियाँ मनाता है। ठीक है, लेकिन इस जनजाति के लोग दीपावली पर्व को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये बहुत बारी आपका क्वेश्चन बना है बहुत सारे एग्जाम में, आरो की तो बात ही छोड़िए। ठीक है, ठीक है, तो ये जनजाति ही आपकी दीपावली को शोक के रूप में, किसके रूप में? नोट कर लीजिएगा आप, शोक के रूप में मनाती है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बहुत हाईलाइट किया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बहुत बार मैंने कहा कि आप पेन लेके बैठा करिए, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनको मुझे नोट कराना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा जो सेकंड, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर हमको चुनना रहेगा। तो कृषि और उनके नाम, एक तरफ कृषि दी है, दूसरे तरफ नाम दिए हैं। ठीक है, तो फूलों की खेती आपको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फिर फलों की खेती को क्या कहते हैं? तो फलों की खेती को क्या कहते हैं बच्चे? पोमोलॉजी। ठीक है, अब लास्ट बचा अंगूर की खेती। देखिए ये आपका क्वेश्चन यूपी पुलिस का जो पेपर पर लीक हुआ था 2024 में आपके, उसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, बाकी देखिए जीके जीएस से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन तो आपको चाहे कोई भी हो कहीं से भी उठा के पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या हमको छोटे स्तर का दिया होता है कि एक क्वेश्चन, इसमें हमको मिलान करना होता है तो हम ज़्यादा फंसते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमने कुट को कर लिया है मैच। अब इसी के साथ चलते हैं अपने इसके कूट की ओर। ठीक है, इसका कूट को मैच करेंगे कि कौन सा हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए हमने जो मैच किया था उस अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि यही आपका
वाणिज्य कृषि का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन हमारा ए यही गलत हो जाएगा और यही राइट भी होगा। ठीक है, डेयरी कृषि आपकी है, पशुधन रोचक है, अनाज खेती है, लेकिन जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे यही राइट होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, रोपड़ कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं। ठीक है, कथन को हमें देखना है कौन से आपके कथन सही हैं। ठीक है, ये वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, जहाँ आपके अगर बात करें तो चाय या कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की फसल एकल उगाई जाती है। ठीक है, रोपड़ कृषि के मुख्य क्षेत्र, देखिए ये प्रैक्टिस आपका इसलिए अच्छा है कि एक क्वेश्चन हमने किया, उसके तुरंत बाद हमें सेम टू सेम मिलता जुलता क्वेश्चन मिल जाता है, इसलिए मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराती हूँ आपको। ठीक है, मुख्य क्षेत्र में विश्व का उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे और जो इसके, ठीक है, तो हमने दोनों ही जो हमारे कूट हैं यहाँ पे वे आपके सत्य हैं। एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे सी राइट हो जाएगा क्योंकि ए और दो हमारे दोनों ही सही हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या है, आइए देखिए क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा बड़ा है और इसको समझना पड़ेगा। देखिए फसलों में, एक सेकंड पेन लेती हूँ, फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण के आधार पर सूची को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, थोड़ा सा इस समय मौसम के कारण क्या हो गया है, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो गई है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आपके एक भी प्रैक्टिस सेट ना छूटे, आपको डेली प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सूची को हमें मिलाना रहेगा। ठीक है, एक तरफ आपके पोषक तत्व दिए हैं, दूसरे तरफ आपके लक्षण दिए हैं। ठीक है, बोरान, तो बोरान जो है हमारा वर्धनशील खंड के पास पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, सेकंड हमारा गंधक सल्फर, तो गंधक सल्फर जो है आपका पत्तियों सिराओं सहित गहरे हरे से पीले रंग में बदल जाता है। ठीक है, फिर हमारा जो थर्ड है उसको देखेंगे, मैगजीन। मैगजीन आपका क्या है, पत्तियों का रंग पीला घुमर या लाल घुसर हो जाता है। पीला पत्तियों का रंग पीला घुसर या लाल घुसर हो जाता है तथा सिराएं हरी होती हैं। ठीक है, तो उसमें हमसे क्या पूछा गया था बच्चे आपका, तो जो यही है अगर हम बात करें, ये भी आपका सही है। ठीक है, फिर जस्ता जिंक, पत्तियों का रंग तांबे की तरह हो जाता है, तो आप ऑप्शन देखेंगे ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सत्य राइट हो रहा है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा स्क्रीन पे आपकी बड़ी सी। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में मुख्यतः फसल ऋतुएं होती हैं। ठीक है, तो जहाँ तक हमने पढ़ी है, ठीक है, क्या पूछा गया है कि भारत में मुख्यतः आपकी फसल ऋतुएं होती हैं, तो उपरोक्त सभी होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं, खरीफ ऋतु होती है, ठीक है, राबी होती है, जायद भी होती है। ठीक है,
अगर खरीफ ऋतु की फसलों की बात करें हम पहले नंबर पे, तो आपका चावल हो गया, कपास हो गया, मक्का, पासान, विभिन्न प्रकार की दालें, गन्ना आदि भी जो उत्तर भारत में उगाई जाती हैं। ठीक है। रबी की फसलें आरंभ में बोया जाता है, जो आपकी ग्रीष्म ऋतु के पहले काट ली जाती हैं, जैसे गेहूँ, ठीक है, चना, मटर, आलू आदि। जैसे इस समय क्या है, आलू वगैरह आपका है, कहीं कहीं कुछ और होता है। ठीक है। और जायद आप इसलिए नहीं भूल सकते क्योंकि गर्मियों में तरबूज वगैरह आपके जो होते हैं ये जायद के तहत आते हैं। ठीक है। तरबूज, खरबूजा, सब्जियां आदि। और ये बंगाल में बोरो चावल तथा महाराष्ट्र में मूंग की भी जायद ऋतु फसलें हैं। ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे रहा, आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। ठीक है। कानून ए हुमायूं की रचना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कानून ए हुमायूं की रचना किसने की है? तो ये आपके ख्वाद मीर ने की है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्या है? ये उनकी पुस्तक है। उन्होंने इस पुस्तक को कब लिखा था? तो 1533 में लिखा था। ठीक है। 1533 ईस्वी में लिखना मतलब प्रारंभ किया था। ठीक है। लिखा नहीं था। और कितना समय लगा? 1 साल। तो कब पूरी हो जाएगी? 34 में। ठीक है। 34 को इसको पूर्ण किया गया था। ठीक है। ये हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं को आंखों देखा वर्णन करता है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। तारीख ए दाऊदी, ये मैंने एक बार और प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ है। तारीख ए दाऊदी नामक ग्रंथ में किसके शासनकाल विस्तृत वर्णन है? तारीख ए दाऊदी जो है ये किसके शासनकाल के विस्तृत वर्णन है? ठीक है। तो ये हमसे क्या पूछा गया है, किसका शासनकाल? तो शेर शाह सूरी के शासनकाल का विस्तृत वर्णन है इसमें। ठीक है। इसकी रचना किसने की है? तो अब्दुल्ला किसने की है? अब्दुल्ला ने की थी। ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, ये है हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक है। सेम मिला हमें। तो सम्मिलित करना रहेगा हमको। अमीर ए आखुर ये क्या काम करते थे, मतलब क्या थे उस समय? अमीर ए आखुर आपके शाही अश्वशाला का मुख्य अधिकारी था। ठीक है। क्या सॉरी, शाही अश्वशाला का मुख्य अधिकारी था। अमीर ए कोहे क्या थे? कृषि मंत्री थे। ठीक है। आमिर ए दाद तो क्या थे? न्यायाधीश थे क्योंकि उस समय। और आमिर ए हाजिद तो शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी था। ठीक है। एक बार फिर से मिला लेंगे क्योंकि सारे कुट हमारे यहाँ पे सीधे से दिए गए हैं। तो अब हम देखेंगे कौन सा जो कुट है वो हमारे यहाँ पे मैच कर रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल आपका मैच कर रहा है। ठीक है। और जो विकल्प हैं वे आपके गलत हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जैन ग्रंथ शयाद वाद मंजरी के लेखक कौन है? ठीक है। जैन धर्म
जैन ग्रंथ सयादवाद मंजरी के लेखक कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये आपके मल्लिसेन है। कौन है? मल्लिसेन है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, थोड़ा सा पुराना चाहिए, ये रहा। प्रभासगिरी एक जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपके, अगर हम प्रभास, अब पहले हमसे पूछते हैं प्रभासगिरी कौन है। ठीक है, तो ये आपके कौन है? ये जैन तीर्थंकरों में से छठवें तीर्थंकर है। कौन है? जैन तीर्थंकरों के छठवें तीर्थंकर है। ठीक है, ये आपका जो अब पूछा गया है कि किस जिले में स्थित है, तो कौशाम्बी सॉरी, तो किस जिले में स्थित है? कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, कौशाम्बी जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे ये रहा। वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? जिसने भी बौद्ध का टॉपिक नहीं पढ़ा है, हमने स्टार्ट उसी से की थी, तो उसको हमने खड़ा रखा है। आप जाके चाहें तो पढ़ सकते हैं। सॉरी। ठीक है, तो किसने अध्यक्षता की थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति की जो है वे आपके सावा कामी ने की थी। किसने की थी? सावा कामी द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा। देखिए, इसको भी हमें कुछ इस तरह से मिलाना रहेगा। देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, पहले हमें सूची को मिलाना रहेगा, फिर उसके एक तरफ हमारे शासक दिए गए हैं, दूसरी तरफ राय, यानी कौन सा शासक किस राज्य से संबंधित था। ठीक है, तो जो शीतल देव थे ये आपके सेवान से संबंधित थे। ठीक है, एक सेकंड पहले पूरा अरेंज, कहाँ से? सेवान से संबंधित थे। ठीक है, फिर आपके कहांदड़ देव जो हैं ये आपके जालौर से संबंधित थे। ठीक है, रामचंद्र जी जो हैं वे आपके देवगिरी से संबंधित थे। ठीक है, फिर महल का देव ये आपके मालवा से संबंधित थे। ठीक है, अब हमने मैच कर लिया है, तो अब हम सूची को मिलाएंगे, मतलब कौन सा विकल्प हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि हमने मिलाया था, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट हो रहा है। और हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। तो कब की थी? 1815 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1815 में की थी। ठीक है, और राजा राम मोहन ने वर्ष 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन और वर्ष आपके 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। और उससे रिलेटेड जो जानकारी दी हमने उसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन हमें एक तरफ दिए गए हैं, दूसरी तरफ हमें कथनों पर विचार करना। सीधा सा है, सिंपल सा, ज़्यादा घुमाना नहीं, सिंपल वे में पढ़ना है। ठीक है, तो क्या है हमारा? भारत में संसाधनात्मक प्रजातंत्र प्रकार का
प्रजातंत्र है। ठीक है, थोड़ा सा गला भी खराब है और तबीयत भी नहीं सही है, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमसे पूछा गया है, तो देखिए ये हमारा सत्य है। ये किस प्रकार का है? प्रकार, ठीक है। और भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए और दोनों हमारे सत्य हैं। ठीक है, और हम चलते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो जो मूल अधिकार हैं ये हमारे कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, और आपात उपबंध ये आपके कहाँ से लिए गए? सॉरी, आपात उपबंध नहीं, बी नंबर पे पहले चलते हैं। तो शासन की संसदीय प्रणाली ये आपकी कहाँ से ली गई है? यूके से। कहाँ से ली गई है? यूके से। ठीक है, और जो हमारे आपात उपबंध हैं ये जर्मनी से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, चाहूँ तो मैं एक बार फिर से मैच करा सकती हूँ। देखिए, मूल अधिकार हमारे कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, शासन की संसदीय प्रणाली आपके कहाँ से ली गई है? तो ये आपकी यूके से ली गई। कहाँ से? आपात उपबंध आपके कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ठीक है, तो देखिए अब हम देखेंगे कौन सा जो कूट है हमारा पे यहाँ पे राइट हो रहा है। सॉरी। ठीक है, तो देखिए जो कूट है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट हो रहा है और जो विकल्प है आपके गलत हो रहा है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से फटाफट से। अब ठीक है आपका, तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कब प्रभावी हुआ? भारतीय ध्वज संहिता आपका कब प्रभावी हुआ? तो ये आपका जो है वे 2002 यानी कि 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुआ। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रभावी हुई, इसमें विधि आपकी क्या है? परंपराओं, अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वे क्या है? आइए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद का एक अनुसार भारत है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है आपका? ठीक है, तो ये आपका राज्यों का यूनियन है, संघ है ना, क्या बोला गया? संघ, तो इसीलिए ये हमारा राज्यों का यूनियन है। ठीक है, आपके अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत, ठीक है, का एक संघ है। जैसा कि मैंने बताया, ए यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, क्योंकि भारत आपका क्या है? पारंपरिक राज्यों के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अतः राज्यों से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। भारत जो है आपका वो एक राज्य से 2 राज्य कर सकता है, लेकिन वो अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें हूबहू उसी से रिलेटेड मिल जाता है। निम्न में से भारत के राज्य क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं? ठीक है, तो भारत कौन से क्षेत्र आते हैं? आपके राज्यों के राज्य क्षेत्र भारत द्वारा आकर्षित राज्यों भारत द्वारा अर्जित राज्य क्षेत्र और भारत के संघ क्षेत्र यानी कि उपयुक्त हमारे सभी आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा और हम बढ़ चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे और आपके लास्ट और नेक्स्ट। तो जो भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन।
तो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वे रहा, न्यायमूर्ति श्री एस के धर की अध्यक्षता में किसने भविष्यवाणी प्रांत आयोग का गठन किया था? तो किसने किया था? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो किसने किया था? इसकी जो अध्यक्षता स्थायी प्रांत आयोग गठित किया गया था, इस आयोग के आपके क्या कब हुई थी? तो 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर आपके 1948। कब? 1948 को। ठीक है, को अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी थी। ठीक है, तो इसी के तहत उन्होंने ही इस आयोग का गठन किया था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और आप सभी लोग जुड़े रहें टॉपर्स बेसिक क्लासेस के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने लोगों तक शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कमेंट बॉक्स में आप मुझे ज़रूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय। कल फिर मिलते हैं।